नमस्कार। आज हम 15 अगस्त भारत के स्वतंत्रता दिवस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक काफ़ी अच्छा लेख है इस पर, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। मतलब मकसद सिर्फ इतिहास दोहराना नहीं है, बल्कि इस दिन का जो असल मतलब है वो समझना है। और जो संघर्ष रहा उसकी शायद कुछ कम सुनी बातें, और आज के लिए ये दिन कितना प्रासंगिक है ना? जैसा लेख में भी बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की पहली बात तो यही है, 15 अगस्त 1947 यानी करीब 200 साल का ब्रिटिश राज खत्म हुआ। पर लेखक एक इंटरेस्टिंग बात कहता है कि ये जो राष्ट्रीय चेतना थी वो 1857 से भी पहले शुरू हो गई थी, छोटे छोटे स्तर पर। हाँ बिल्कुल, लेख इसी पर जोर देता है कि 1857 एक बड़ा मोड़ जरूर था, पर आज़ादी की जो चाह थी वो उससे भी पुरानी है। तो ये दिन सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये उन लाखों अनगिनत सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने एक संप्रभु लोकतांत्रिक भारत का सपना देखा था और उसे सच किया। और फिर जाहिर है महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन, बिल्कुल। उसने तो पूरे देश को एक साथ ला दिया। और साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, इन सब नेताओं की भूमिका भी बहुत अहम थी। बिल्कुल, और इसी लंबे संघर्ष के बाद वो रात आई, 15 अगस्त 1947 की आधी रात। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और उनका वो मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। लेख कहता है कि वो सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं था, वो असल में भविष्य के भारत के लिए एक दिशा तय करने की कोशिश थी, जिसमें चुनौतियों का भी जिक्र था। बिल्कुल, है ना? सही, तो ठीक है, इतिहास तो है ही जी। पर आज के दिन मतलब 2024 में इस दिन का असल महत्व क्या है? लेख इस पर क्या कहता है? देखिए, लेख के हिसाब से सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है संप्रभुता का एहसास, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी। ये हमें याद दिलाता है कि ये आजादी कितनी मुश्किल से, कितने संघर्ष से मिली है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो लेख में है वो है विविधता में एकता। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रयास है। मतलब इतनी भाषाएं, इतने धर्म, संस्कृतियां, सबके बावजूद एक देश बनकर रहना, ये हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, न्याय, समानता, बंधुत्व, उनको भी मजबूती देता है। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था। लेख कहता है अपने ही समाज की जो कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, उनसे लड़ने की जिम्मेदारी भी है। सही कहा। और इस महत्व को याद करने के, मनाने के तरीके भी हैं। वो दिल्ली के लाल किले वाला समारोह तो सबको याद रहता है। हाँ, वो तो मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है ही। प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन लेख ये भी याद दिलाता है कि जश्न सिर्फ दिल्ली में नहीं होता, पूरे देश में। स्कूलों में, कॉलेजों में परेड होती हैं, देशभक्ति के गाने होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। अच्छा। घरों पर, इमारतों पर तिरंगा दिखता है। और एक और दिलचस्प परंपरा जिसका जिक्र है लेख में, वो है पतंगबाजी। दिल्ली और कुछ और शहरों में? हाँ, पतंगे। हाँ, लोग इसे आज़ादी, खुलेपन का प्रतीक मानते हैं। और लेख के मुताबिक आज़ादी के शुरू के सालों में ये बहुत पॉपुलर हुआ था। ये सब जानना अच्छा लगता है। तो आगे के लिए, भविष्य के लिए लेख क्या सबक बताता है, क्या सीखने को मिलता है? एक जो मुख्य बात लेख कहता है वो है एकता बनाए रखने की जरूरत। और ये जरूरत हमेशा है। मतलब आज भी जो जाति, धर्म, भाषा के नाम पर बांटने की कोशिशें होती हैं, उनके खिलाफ खड़े रहना, एकजुट रहना, यही मायने में जीना है। और हाँ, युवाओं की भूमिका वो बहुत अहम है। उनकी एनर्जी, उनके नए आइडियाज वही देश को आगे ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर जैसा लेख कहता है, स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक तारीख या छुट्टी नहीं है, ये हमारे इतिहास की याद भी है, आज की उपलब्धियों का जश्न भी है, और भविष्य के लिए एक संकल्प भी। बिल्कुल सही कहा। और जैसा लेख में लिखा है, स्वतंत्रता सिर्फ मिली नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जिसे हमें हर रोज निभाना है। इसे बचाए रखना और इसके असल मतलब को जिंदा रखना, ये हम सबका काम है। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक बात सोचने वाली है शायद, कि जब हम हर साल तिरंगे को लहराते देखते हैं, तो क्या हम खुद अपने लेवल पर उन मूल्यों को जी रहे हैं जिन पर यह देश बना? ये सिर्फ इतिहास को याद करने का दिन नहीं है, शायद ये सोचने का भी दिन है कि आज हम उस स्वतंत्रता को सार्थक कैसे बना रहे हैं।